7वां चरण में है। 1980 से 1987 आजसू का गठन, समन्वय समिति का गठन और उसी समय युवाओं और बुद्धिजीवियों की सीधी भागीदारी कब थी? 1980 से 1987 के बीच में। 12वां चरण है 1999 से 2000 अलग राज्य के गठन का रास्ता साफ, झारखंड राज्य का उदय हो गया, राज्य की सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी नवगठित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो गाइस यही है हमारा झारखंड का इतिहास का संक्षिप्त में परिचय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ। और गाइस आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का इतिहास। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ साझा करने के लिए। हम सभी झारखंड वासियों को तो जानना बहुत जरूरी है कि झारखंड राज्य का गठन आखिर किस प्रकार हुआ, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब जाके झारखंड राज्य का गठन हो पाया है। ये सब हम सभी को जानना चाहिए। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। झारखंड राज्य के गठन में 12वें चरण तक जाना पड़ा। वो 12 चरण को भी आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। किताब से पढ़ करके आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी। आप सभी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सभी को पता है मेरा बोर्ड छोटा है तो इसमें समा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं जो भी वाक्य पढ़ूंगी आप सभी ध्यान से सुनिएगा और झारखंड का इतिहास को जानने का कोशिश कीजिएगा। झारखंड का इतिहास संक्षिप्त परिचय। झारखंड के अलग राज्य गठन का इतिहास बहुत पुराना है। भारत की आजादी के करीब 19 वर्ष पूर्व यानी 1928 ईस्वी में झारखंड की मांग आरंभ हुई थी। झारखंड की मांग कब आरंभ हुई थी? 1928 ईस्वी में। आजादी के 19 वर्ष पहले, आजादी के 19 साल पहले। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, झारखंड के अलग राज्य गठन का इतिहास बहुत पुराना है। भारत की आजादी के करीब 19 वर्ष पूर्व यानी 1928 ईस्वी में झारखंड की मांग आरंभ हुई थी। 1973 के आसपास जब झारखंड की मांग जोरों पर थी उस समय बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के 16 जिलों को मिलाकर झारखंड बनाने की मांग की गई थी। बिहार में प्रस्तावित जिले थे संथाल परगना, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित जिले थे पुरुलिया, बांकुड़ा, वीरभूम और उड़ीसा में प्रस्तावित जिले थे मयूरभंज, क्योंझर, संबलपुर, सुंदरगढ़। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित जिले थे रामगढ़ और सुरगुजा। यहाँ पर हम सभी देखें 1973 के आसपास जब झारखंड की मांग जोरों पर थी उस समय बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 16 जिलों को मिलाकर झारखंड बनाने की मांग की गई थी। यहाँ पर हम सभी देखें 1973 में जब झारखंड की मांग जोरों पर थी तब जो है कितना 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का अलग गठन करने की मांग हुई थी। बिहार में था संथाल परगना, उसके बाद था धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। पश्चिम बंगाल में कौन कौन था? पुरुलिया, बांकुड़ा, वीरभूम। उड़ीसा में था मयूरभंज, क्योंझर, संबलपुर, सुंदरगढ़। मध्य प्रदेश से था रायगढ़, सुरगुजा। 1973 में जब झारखंड की मांग जोरों पर थी तब 16 जिलों को मिला करके झारखंड राज्य अलग करने की मांग की गई थी। तब जो है बिहार से कौन कौन सा जिला था? संथाल परगना, धनबाद और गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। पश्चिम बंगाल से था पुरुलिया और बांकुड़ा और वीरभूम। उड़ीसा से था मयूरभंज, क्योंझर, संबलपुर और सुंदरगढ़। मध्य प्रदेश से था रायगढ़ और सुरगुजा। इन्हीं 16 जिलों को मिला करके 1973 में झारखंड राज्य का मांग किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे नए झारखंड राज्य का गठन दक्षिण बिहार यानी छोटा नागपुर के 6 पुराने जिलों को विभाजित कर किया गया। उनके नाम है रांची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम, धनबाद और संथाल परगना। वर्तमान के नए झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। तो गाइस यहाँ पर हम सभी वर्तमान के 24 जिलों के नाम जानेंगे। झारखंड के 24 जिले कौन कौन से हैं? सीरियल वाइज मैं नहीं लिखी हूँ, ऐसे ही लिखी हूँ। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, पलामू, लातेहार, गढ़वा,
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला, खूंटी, धनबाद, रामगढ़। ये हैं झारखंड राज्य के 24 जिलों के नाम। आप सभी जानते ही होंगे, पर आज हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला, खूंटी, धनबाद, रामगढ़। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य आखिर कैसे गठन हुआ। राजनैतिक दृष्टिकोण से झारखंड का जिक्र 13वीं शताब्दी से पाया गया। उत्तरी उड़ीसा का एक राजा जय सिंह देव ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था। उस अवधि ने नृप सिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र लेख में झारखंड का उल्लेख है। 15वीं सदी के महान वैष्णव सुधारक चैतन्य देव ने भी नीलांचल से मथुरा जाते समय उस भूभाग का उल्लेख झारखंड के नाम से किया था। के.एस. सिंह के अनुसार आरंभिक युग में झारखंड स्पष्ट रूप से उभर कर आया था और न ही सिर्फ नागवंशी इतिहास में, जबकि रामकालीन रचनाओं और पूरा लेख स्रोतों में भी ऐसा ही उल्लेख आया है। झारखंड का जिक्र कब से पाया गया है? 13वीं शताब्दी से पाया गया है। उत्तरी उड़ीसा का राजा कौन? जय सिंह देव। जय सिंह देव ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था। उसी अवधि में नृप सिंह देव द्वितीय के जो है ताम्रपत्र में भी, पहले के जमाने में ताम्रपत्र में लिखा जाता था ना, उसमें भी जो है झारखंड का उल्लेख है, ऐसा लिखा हुआ है। 15वीं सदी के महान वैष्णव सुधारक कौन थे? चैतन्य देव ने भी नीलांचल से मथुरा जाते समय, कहाँ जाते समय? नीलांचल से मथुरा जाते समय उस भूभाग का उल्लेख झारखंड के नाम से किया है। के.एस. सिंह के अनुसार आरंभिक युग में झारखंड स्पष्ट रूप से उभर कर आया था। नागवंशी इतिहास में, नागवंशी इतिहास तो आप सभी पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, न सिर्फ नागवंशी इतिहास में जबकि रामकालीन रचनाओं और पूरा लेख स्रोतों में भी ऐसा उल्लेख आया है। आगे हम लोग देखेंगे 1928 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था। 1928 ईस्वी में कौन सा समाज का गठन हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था। उसका उद्देश्य था अनुसूचित जनजातीय समाज के लिए उसे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक चेतनाओं से अवगत कराना। छोटा नागपुर उन्नति समाज का उद्देश्य, ये सब हम सभी को जानना चाहिए। उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजाति को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक चेतनाओं से अवगत कराना। उसका उद्देश्य था अनुसूचित जनजातीय समाज के लिए उसे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक चेतनाओं से अवगत कराना। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन का प्रयास कब हो चुका था? 1920 में ही हो चुका था। आगे हम लोग देखेंगे 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार प्रांत का गठन किया गया था। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया। 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार प्रांत का गठन किया गया था। फिर 1935 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए थे। 1935 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। फिर 1935 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम बदलकर आदिवासी महासभा नाम दिया गया। 1939 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम बदलकर क्या हो गया? आदिवासी महासभा।
1939 में छोटानागपुर उन्नति समाज का नाम बदलकर क्या हो गया था? आदिवासी महासभा हो गया था। 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी का नाम दिया गया। 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या हो गया? झारखंड पार्टी। 1950 में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या रखा गया? झारखंड पार्टी रखा गया। आदिवासी महासभा का लक्ष्य था आदिवासियों को गैर आदिवासियों के शोषण से बचाने के लिए अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना। तो यहाँ पर हम सभी देखें कि आदिवासियों ने झारखंड राज्य अलग करना क्यों चाहा, क्यों झारखंड की मांग की जाने लगी? क्योंकि उस समय में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों को बहुत ज्यादा शोषित किया जाता था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था। इसी कारण से आदिवासियों ने अलग राज्य की मांग करने लगे। आदिवासी महासभा का लक्ष्य क्या था? आदिवासियों को गैर आदिवासियों के शोषण से बचाने के लिए अलग झारखंड राज्य का निर्माण करना। जून 1963 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मिला लिया। 1963 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? विनोदानंद झा ने झारखंड पार्टी को किसमें मिला लिया? कांग्रेस में मिला लिया। जून 1963 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मिला लिया। झारखंड आंदोलन की राजनैतिक बुनियाद पर गहरा आघात हुआ। तब से झारखंड क्षेत्र में संस्कृति की राजनीति की दशा दिशा बदल गई। राजनीति की संस्कृति तेजी से फैलने लगी। उनके केंद्र पटना और दिल्ली थे। विनोद झा की सरकार में जयपाल सिंह मंत्री बने, लेकिन आदिवासी जनमानस में अपनी छवि बरकरार नहीं रख सके। 1970 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। झारखंड राज्य के गठन की मांग से जुड़ा आंदोलन बिखर गया। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य की मांग के इतिहास में अनेक उथल पुथल घटनाएं घटती रही। फलतः 14 नवंबर की आधी रात के बाद 15 नवंबर 2000 को नए झारखंड राज्य का उदय हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की मांग के इतिहास में अनेक उथल पुथल घटनाएं घटती रही। फलतः 14 नवंबर की आधी रात के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को नए झारखंड राज्य का उदय हुआ। प्रभात कुमार झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए। झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। उन्हें नवगठित झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रजक सरकार के गठन का दावा स्वीकार किया। 15 नवंबर आरंभ होने के करीब 1 घंटे बाद बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। आगे हम सभी देखेंगे। 45 वर्षीय बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। तब बाबूलाल मरांडी कितने वर्ष के थे? 45 वर्ष के। राज्यपाल ने उन्हें 10 दिनों में विधानसभा का विश्वास हासिल करने का निर्देश दिया। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रहे। 82 सदस्यीय विधानसभा में उन्हें 45 विधायकों का समर्थन मिला। उन्हें कितने विधायकों का समर्थन मिला? 45 विधायकों का समर्थन मिला। कुल मिलाकर सामान्य तौर पर झारखंड अलग राज्य को 12 चरणों में बांटा जा सकता है। वे चरण हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि झारखंड राज्य अलग करने के लिए 12 चरण कौन कौन से हैं। झारखंड का इतिहास में ये 12 चरण बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 चरण है। कौन कौन? प्रथम चरण में क्या हुआ था? 1920 से 1928 छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन। दूसरा चरण में 1929 से 1939 तक, ये दूसरा चरण है, आदिवासी महासभा का गठन और उसके साथ ही एक महानायक का
उदय हो गया था। तीसरा चरण 1940 से 1950 झारखंड पार्टी का गठन। चौथा चरण 1951 से 1963 झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय, यानी कि झारखंड पार्टी कांग्रेस में मिल गई थी। पांचवा चरण 1964 से 1973 झामुमो का गठन, एक और महानायक का उदय। छठा चरण 1974 से 1979 बृहत झारखंड बनाम बिहार का विभाजन। तो गाइस यहाँ पर हम सभी संक्षिप्त में जानेंगे, क्योंकि इसी को अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर बन जाएगा। क्योंकि 1920 से 1928 के बीच में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन तो हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था, छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेता कौन थे, कौन कौन अध्यक्ष थे, महासचिव कौन थे, कैसे गठन हुआ, क्यों हुआ, ये सब बहुत डिटेल में जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आप सभी को संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। प्रथम चरण है 1920 से 1928 छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन हुआ था। दूसरा चरण है 1929 से 1939 आदिवासी महासभा का गठन हुआ था और एक महानायक का उदय हुआ था, और वो कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। तीसरा चरण 1940 से 1950 झारखंड पार्टी का गठन हुआ। चौथा चरण है 1951 से 1963 झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय। पांचवा चरण 1964 से 1973 झामुमो का गठन, एक और महानायक का उदय। वो कौन था, झामुमो के अध्यक्ष कौन थे, विनोद बिहारी महतो, और झामुमो के महासचिव कौन थे, शिबू सोरेन थे। छठा चरण है 1974 से 1979 तक बृहत झारखंड बनाम बिहार का विभाजन। आगे हम लोग सातवां चरण देखेंगे। वैसे हम लोग आगे देखेंगे सातवां चरण। सातवां चरण में है 1980 से 1987 आजसू का गठन, समन्वय समिति का गठन, और उसी समय युवाओं और बुद्धिजीवियों की सीधी भागीदारी कब थी, 1980 से 1987 के बीच में। आठवां चरण हम लोग देखेंगे 1987 से 1989 अलग झारखंड राज्य की मांग पर केंद्र डावाडोल। नौवां चरण हम लोग देखेंगे 1989 से 1990 राज्य के औचित्य पर विचार के लिए केंद्र की ओर से झारखंड विषयक समिति का गठन। 10वां चरण है 1991 से 1995 अलग राज्य चाहने वाले पटना और दिल्ली की सरकारों को बचाने में लगे अल्पमत सरकारों के साथ सौदेबाजी, पैसों पर बिकने का खेल कब हुआ था, 1991 से 1995 के बीच में। 11वां चरण है 1995 से 1999 जैक का झुंझुना। 12वां चरण है 1999 से 2000 अलग राज्य के गठन का रास्ता साफ, झारखंड राज्य का उदय हो गया, राज्य की सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी नवगठित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो गाइस यही है हमारा झारखंड का इतिहास का संक्षिप्त में परिचय। बाकी अगर आप सभी को डिटेल में चाहिए तो डिटेल में भी मेरे पास नोट है। एमए में हम लोग को मैम बहुत अच्छे से झारखंड आंदोलन के बारे में पढ़ाई है। आज हम सभी संक्षिप्त में झारखंड का इतिहास को जाने हैं। उम्मीद करूंगी कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।